नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी अपने पिता से ध्यान के रहस्यों के बारे में जानते हैं। ऑडियो नंबर 56 में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पहाड़। बचपन से ही मुझे पहाड़ बहुत पसंद हैं। पहाड़ों पर चढ़ना और वहाँ बैठकर प्रकृति की सुंदरता देखने में मुझे बहुत मज़ा आता था। धीरे धीरे पहाड़ों ने मेरी आत्मा को बंदी बना लिया। मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे पहाड़ों में कुछ ऐसा है जो शहरों या मैदानों में नहीं मिल सकता। जब भी मैं पहाड़ों पर जाता, मेरे वहाँ ध्यान करने की प्रबल इच्छा होती और मैं पूरी सृष्टि और अस्तित्व के प्रति आभार महसूस करता। अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने पाया कि पहाड़ प्रतीक हैं उपलब्धि के, प्रयास करने की चुनौतियों के, उस परम सत्ता के साथ आध्यात्मिक संपर्क के, त्याग के, शक्ति के, उस स्थान के जहाँ हमें एक नई दिशा मिलती है और हम एक नई ज़िंदगी शुरू कर पाते हैं। उस जगह के जहाँ हम अपनी आत्मा में छुपी हुई शक्ति से मिलते हैं। उस स्थान के जहाँ हम पूरी प्रकृति को एकाकार रूप में देखते हैं। इंसान के वास्तविक लक्ष्य के, दीक्षा के, हर पहाड़ की अपनी एक सत्ता है जो तुम्हें अपना एहसास दिलाती है और ब्रह्मांड और परम सत्ता के साथ मिल जाने में हमारी सहायता करती है। बहुत लोग हैं जो पहाड़ के शिखर की यात्रा करते हैं। कुछ लोग पहुंच पाते हैं और कुछ यात्रा में ही गायब हो जाते हैं। कुछ लोग घाटियों पर अपना आवास बना लेते हैं और कुछ वापस शहर आ जाते हैं। कुछ लोग बाइनोक्यूलर्स या फिर एरोप्लेन से ही पहाड़ देखते हैं। लेकिन वे ही लोग जो पहाड़ पर चढ़ते हैं और शिखर तक पहुंच पाते हैं, उस आनंद की गहराई को अपने हृदय में महसूस कर पाते हैं। हर पहाड़ की अपनी एक दंत कथा है। उसके अपने गार्जियंस होते हैं और अपने रहस्य होते हैं। कुछ लोग अपनी सांसारिक रुचि के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं। कुछ लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक ज़रूरत के लिए, कुछ ज्ञान के लिए, तो कुछ व्यक्तिगत विजय हासिल करने के उद्देश्य से। लेकिन कुछ लोग तीर्थयात्री की तरह यात्रा करते हैं ताकि पहाड़ की आत्मा से संपर्क स्थापित कर सकें, ताकि अपनी चेतना का विस्तार कर सकें, ताकि प्रेरणा प्राप्त कर सकें, ताकि स्वयं से मिल सकें या फिर स्वतंत्रता को महसूस कर सकें और अपनी उच्चतर आत्मा के साथ साथ चल सकें। हम में से प्रत्येक के पास हमारे अंदर एक पर्वत है। उस पर्वत के शिखर पर हमारी दृष्टि होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में यह बात जानता है और हमारी चढ़ाई शुरू हो जाती है। पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। बहुत सारी घाटियाँ, चट्टानों वाली दीवारें, नदियाँ और जलप्रपात भी होते हैं। कुछ सुखप्रद होते हैं, कुछ डरावने और कुछ चुनौती देने वाले। लेकिन अपने हृदय में हम महसूस करते हैं कि हमें चढ़ना है ऊपर ऊपर और बहुत ऊपर। अगर हम बारिश या बर्फ़ में रास्ता भटक जाए तब भी, या फिर सूर्य की रोशनी में कुछ न करें और पहाड़ों के सुखों को भोग करने में अपना समय व्यतीत कर दें तब भी। कुछ लोग 700 जन्म लेते हैं तब जाकर पहाड़ के शिखर तक पहुंच पाते हैं। कुछ लोग 7000 जन्म लेने पर, कुछ लोग जल्दी पहुंच पाते हैं, कुछ लोग थोड़ा धीरे। इस यात्रा में हमारे साथ दुख और आनंद हमारा साथ देते हैं, कभी कभी अलग रूप में और कभी एक साथ, आंसुओं और आनंद में। पर्वतारोही
खतरनाक और सुरक्षित रास्तों से परिचित होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो हमारा नेतृत्व करते हैं, हमें बचाते हैं और इतना ज्ञान देते हैं कि हम चढ़ सकें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कि हमें लूट सकें, हमें बर्बाद कर सकें और वहीं वापस ला सकें जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी। शिखर से वापस लाए जाना बहुत पीड़ादायक होता है, लेकिन हृदय जानता है कि चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, एक दिन वह शिखर पर विजय प्राप्त करके ही रहेगा। अपने एक लेख में मास्टर मोरिया कहते हैं, पर्वतों का निर्माण करो। इससे मुझे एक दूसरी दृष्टि मिली। इंसान के अंदर ही सिर्फ पर्वत नहीं होता, वह पर्वतों का निर्माण भी कर सकता है। वीर पुरुष की तरह किया गया कार्य पर्वत है। कोई शिक्षा, उपदेश या दर्शन एक पर्वत है। एक महान संस्था जो इंसान की भलाई के लिए कार्य करती है एक पर्वत है। विज्ञान, मनोवैज्ञानिक सिस्टम, साहित्य, संगीत, ये सब पर्वत और पर्वत श्रृंखला है। लोटस सूत्र कहता है, अगर वर्षों के चक्र के बाद विश्व ने एक साहसी व्यक्ति का सम्मान किया ताकि वह सभी जीवों की सेवा कर सके, वह अब बुद्ध बन गया है और सारी प्रतिज्ञाओं से उसने संपूर्णता हासिल कर ली है। यही वह पर्वत है जिसका हम निर्माण करेंगे। जब तुम एक व्रत लेते हो तो तुम्हें इसके लिए काम करना चाहिए। जितनी महान और जितनी विश्वव्यापी तुम्हारी प्रतिज्ञा होगी, उतनी ही बड़ी तुम्हारी प्राप्ति होगी। प्रतिज्ञा एक दृष्टि है, एक मंजिल, अस्तित्व का एक स्तर जिसे प्राप्त करने के लिए तुम दृढ़ हो, और इस तरह की प्रतिज्ञा कभी भी भुलाई नहीं जाएगी। तुम्हारी दृढ़ता से यह एक दिन पूरी होगी। इसमें शताब्दियां लग सकती हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा की शक्ति एक चुंबक की तरह हर एक कदम पर तुम्हारा नेतृत्व करेगी। जब तक कि तुम अपनी प्रतिज्ञा की दृष्टि के साथ एक न हो जाओ। लोगों को पर्वतों से प्रेम है क्योंकि उनको हासिल करने की उनमें एक इच्छा है। इच्छा है कि वे साधारण और औसत चीज़ों के पार जा सकें। हर पर्वत एक पिरामिड है जो ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित करता है और उसे पृथ्वी पर और ईश्वर के सभी राज्यों तक पहुंचाता है। हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर हर जगह दिव्य पर्वत होते हैं, जैसे मेरु पर्वत, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह ज्ञान बांटने वाला है, ज्ञान प्रदान करने वाला। पर्वत निर्माण करने का अर्थ है कि अपने अस्तित्व को चेतना के उन स्तरों तक विस्तार करना जहां हम उच्चतम जगत, उच्चतम सत्य और ऊर्जा से संबंध स्थापित कर सकें और उन्हें लोगों तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।